मुख्यमंत्री योगी ने यूपी को इन्वेस्ट, इनोवेशन और रोजगार पैदा करने वाला राज्य बताया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा और यूपी को बर्बाद और बदनाम करने का आरोप लगाया। सीएम योगी ने कहा कि सुशासन की वजह से यूपी में रिकॉर्ड तोड़ इन्वेस्टमेंट हुआ है। उत्तर प्रदेश में बड़े उद्योगों की संख्या 2.5 गुना बढ़ी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप, डेटा सेंटर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक, मेडटेक जैसे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को तीव्र गति से आगे बढ़ाते हुए निवेश, नवाचार और रोजगार के नए नए द्वार आज प्रदेश में खुल रहे हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने छत्तीसगढ़ के कलाकारों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कलाकारों ने बुलडोजर एक्शन की तारीफ की। मुख्यमंत्री योगी को बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस बताया। नमस्ते जी, कैसे? सीएम योगी ने कलाकारों से संवाद के दौरान यूपी को लेकर उनका अनुभव पूछा और अयोध्या दर्शन की भी बात कही, जिस पर छत्तीसगढ़ के कलाकार ने बुलडोजर एक्शन की बात छेड़ दी। पूरे छत्तीसगढ़ में आपको बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, छत्तीसगढ़ से पढ़ा है आपको। धन्यवाद जी। तो बुलडोजर पसंद है ना? जी जी बिल्कुल। असत्य पर सत्य की जीत होना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल जरूरी है। छत्तीसगढ़िया कलाकार ने लखनऊ में गायन और नृत्य की प्रस्तुति दी थी, जिस पर सीएम योगी ने जवाब देते हुए कहा कि गा नहीं सकता तो क्या हुआ, गलत लोगों को तो ठीक कर ही सकता हूँ। आप गा सकते हैं, आप गाते हैं, मैं गा नहीं सकता, कम से कम बुलडोजर तो चलवा ही सकता हूँ गलत लोगों पे। और इसी बीच कानपुर से खबर, जहां एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। हथियार तस्कर ललित चौहान को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मध्य प्रदेश के खरगोन से ट्रेन के जरिए 4 पिस्टल, 32 बोर की 4 मैगजीन लेकर कानपुर पहुंचा था और छावनी के चेतन ग्राउंड से इस हथियार तस्कर ललित चौहान को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी कासगंज का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी अब हो चुकी है। उससे हथियार बरामद किए गए। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में एक के बाद एक कई बदलाव किए गए। उन्हीं बदलावों के तहत अब रामलला की सेवा में लगे पुजारी और अर्चकों के लिए एक समान ड्रेस कोड लागू हो गया है। साथ ही सभी के लिए पीत रंग के वस्त्र अनिवार्य कर दिए गए हैं। हालांकि मौसम के मुताबिक कपड़ों का स्वरूप बदलेगा, लेकिन रंग एक ही रहेगा। और ये नया ड्रेस कोड आज से लागू हो गया और अब सभी पुजारी और अर्चक पीत वस्त्र में ही दिखेंगे। दावा है कि फैसला धार्मिक परंपराओं, पूजा की शुचिता और सेवा व्यवस्था में एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया। हालांकि मौसम के हिसाब से कपड़ों का स्वरूप बदलेगा, जिसके तहत गर्मी के दौरान रेशमी सिल्क के वस्त्र पहनने होंगे, तो सर्दी में मौसम में अर्चकों को ऊनी वस्त्र उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन वस्त्रों का रंग पीत ही रहेगा। चढ़ावा चोरी के बाद रामलला मंदिर से जुड़ी व्यवस्थाओं में कई बदलाव किए गए। उन्हीं में से एक बदलाव ये बताया जा रहा है। और अब देखते हैं इस वक्त राज्यों से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। हैदराबाद में टास्क फोर्स ने अवैध रूप से नकली और एक्सपायरी खाद्य पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 4 लाख से ज्यादा कीमत का मिलावटी सामान जब्त किया गया। राजस्थान के धौलपुर में करीब 2 घंटे की झमाझम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। दूसरी ओर निचले इलाकों में जल भराव के चलते दुकानों, घरों में पानी घुस गया। लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। यूपी के मुजफ्फरनगर में सालों पुराना एक महल अचानक से भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही प्रशासन ने पहले ही एहतियातन आसपास के मकानों को खाली करा लिया था। बैरिकेडिंग कर दी गई थी। कोई जनहानि नहीं हुई। यूपी के बहराइच में तेंदुए ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। 24 घंटे के अंदर 2 लोगों को शिकार बनाया। लोगों में दहशत है। वन विभाग लगातार रेस्क्यू में जुटा है। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद शहर को टापू में तब्दील कर दिया। कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गई हैं। वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। कई जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई।